तो लीजिए शाम के 6 बजे हैं और सनी देओल पे एक स्पेशल एपिसोड लेकर आ गया हूं मैं मनीष शर्मा। आज का एपिसोड और भी स्पेशल है भाई, 50 ईयर होने के बाद पहला एपिसोड है। लेकिन आज फिल्म का अपडेट नहीं। अब दिक्कत यह है कि फिल्म का अपडेट रोज तो आता नहीं है, तो जब आता है तब हम आपके लिए लेके आते हैं। अब वो फर्जीवाड़ा तो करते नहीं कि रोज 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 कुछ 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 बोलते जाएं। जब कुछ अच्छा अपडेट होगा तो आपके लिए जरूर लेके आएंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सनी देओल पे न्यूज़ ना हो। न्यूज़ तो बनती है, न्यूज़ पकड़ने की ज़रूरत होती है। तो ये न्यूज़ आज जो कर रहे हैं कल आप और जगह भी देखेंगे। चलिए कोई नहीं, फॉलो करने दीजिए, अच्छी बात है। सनी पाजी को भी लोग फॉलो करें, हमें भी लोग फॉलो करें, इसमें गलत क्या है। तो आज रोहित शेट्टी ने बोल दिया हमला। अच्छा, कुछ दिन पहले अजय देवगन ने हमला बोला था, याद होगा आपको, नए सितारों पर, कि भाई आजकल के जो नए स्टार्स नज़र आ रहे हैं, नए एक्टर्स नज़र आ रहे हैं, उनमें मर्द की कमी है, बॉयज़ ज़्यादा है। मर्द बनने में भी टाइम है, वो बॉयश लुक ज़्यादा आता है उनके अंदर। अब रोहित शेट्टी ने हमला कर दिया, और रोहित शेट्टी ने जो हमला किया है वो कहीं ना कहीं मौजूदा जो ये पूरा बॉलीवुड हो गया है और जिसके ऊपर बॉलीवुड पे सवाल उठते हैं उसके ऊपर बहुत बड़ा वार है। और साथ में उन्होंने सनी पाजी पर भी कुछ ऐसी बात बोली है जो आपको ज़रूर सुननी चाहिए। आज का एपिसोड इसी पर है। तो पहले उस बात को करते हैं जो रोहित शेट्टी ने न्यू स्टार्स पर बोला है। तो उन्होंने कहा है, नए सितारों को सोशल मीडिया में फंसने की बजाय वास्तविक दुनिया से जुड़ने की ज़रूरत है। उनके सोशल मीडिया पर 90% फॉलोअर्स और लेख खरीदे हुए होते हैं। ये 2 साल बाद उनके करियर में मदद नहीं करेगा, इसीलिए उन्हें नए लोगों से जुड़ना चाहिए। ये कौन बोल रहा है? रोहित शेट्टी बोल रहा है। रोहित शेट्टी कौन? जिसका अपने पास लंबा एक्सपीरियंस है, मतलब जिन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में काम किया है, टीवी पे काम किया है, घर घर के पहचाने हुए नाम है, अपने आप में एक ब्रांड है। और अभी तो चलो सिंघम अगेन आई, सिंघम अगेन का क्या हुआ, रिजल्ट क्या रहा, ये एक अलग इशू है। लेकिन पहला इशू है कि उनके पास उतना एक्सपीरियंस है ये बात बोलने का, और ये बहुत ध्यान से बात बोल रहे हैं। इससे पहले करण जौहर के शो में पहुंच के भी उन्होंने यही बात की थी, और करण जौहर के सामने बात की थी ये वाली बात कि भाई ये क्या होगा फॉलोअर्स खरीदने से। ये जो नए अभिनेता एक सोशल बबल के अंदर रहते हैं, उनको लगता है कि जो सोशल मीडिया पे लोग कह रहे हैं वही सच है, जो उनके अपने लोग कह रहे हैं, जो अपने खरीदे हुए लोग कह रहे हैं। पेड प्रमोशंस, दैट्स अ मतलब बिटर ट्रुथ, सच है ये। मीडिया के अंदर मैं रहा हूँ इतने साल, और ये तो बहुत नज़दीक से देखते हैं कि भाई स्टार्स खरीदे जाते हैं, मतलब कितने स्टार मिले, फिल्म के रिव्यूज़ खरीदे जाते हैं, लोग खरीदे जाते हैं बोलने के लिए कि भाई बहुत अच्छी फिल्म है, बहुत अच्छी फिल्म है। और जो लेख आते हैं अखबारों के अंदर, उसके अंदर भी बहुत सारे लेख पेड होते हैं, उनको पैसा दिया जाता है। और खासकर जो सप्लीमेंट्स आते हैं स्पेशली, उन सप्लीमेंट्स का पैसा दिया जाता है। ये बात रोहित शेट्टी भी जानते हैं, इंडस्ट्री से जुड़ा हर शख्स जानता है, और उसी पर ये वार है कि भाई फॉलोअर खरीद तो लोगे, लेकिन फिल्में कैसे चलाएंगे फॉलोअर? वो नंबर तो आ जाएंगे उस पर कि इतने हिट्स, इतने सब्सक्राइबर, ये बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन जो पुराने जनरेशन के अभिनेता हैं नॉर्मली, वो ये काम कम कम लोग हैं जो ऐसा करते हैं। और लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो ये काम करते ही नहीं हैं। उनमें आप अजय देवगन का नाम ले लीजिए, आप सनी देओल का नाम ले लीजिए। सनी देओल एक ऐसे अभिनेता है जिनके पास अपनी पीआर टीम है ही नहीं यार, मतलब नाम की पीआर टीम है। और मतलब मुझे लग रहा है कि उनसे ज़्यादा तो उनके फैंस उनका प्रचार करते रहते हैं। ये बड़ा फ़र्क है पुराने अभिनेताओं में और अब बड़े अभिनेताओं में। इसके अलावा रोहित शेट्टी ने जो बात कही है वो सिर्फ नए अभिनेताओं पे लागू नहीं होती, उसके अलावा हर इंसान पे भी लागू होती है। उनसे बहुत कुछ सीखना चाहिए। कहाँ से क्लिक होगा यू नेवर नो। मतलब आम आम आप और हमारे, मेरे लिए भी, मेरे मन में कुछ नए प्रोजेक्ट्स लाने का है, डर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो मुझे लगा यार ये बड़ी काम की बात कही उन्होंने, तो मुझे सुनना चाहिए, ठीक है। तो मैं वही लग रहा है कि यार इस बेस पे मैं क्या करूं क्या ना करूं, मेरे दिमाग, क्योंकि ये जो वर्ड्स बोल रहा है वो अपने एक्सपीरियंस से वर्ड्स बोल रहा है, लंबा टाइम का एक्सपीरियंस है। कहाँ से क्लिक होगा यू नेवर नो। किसी को बड़ा छोटा मत समझो, मतलब काम को भी बड़ा छोटा मत समझो, विश्वास के साथ जाओ। अगर लग रहा है चीज़ करेक्ट है तो 4 लोगों से डिस्कस मत करो, मतलब पूछो मत, करूं ना करूं, है ना। नहीं यार ये रोल मिल रहा है लेकिन सेकंड लीड है, करूं या ना करूं। ये करेक्टर है लेकिन 3 हीरो हैं, बड़ी फिल्म है लेकिन 2 हीरो हैं, करूं कि ना करूं। ये सब चीज़ें यहाँ लोग सोच रहे हैं। ये न्यू स्टार्स के लिए बात है, लेकिन शायद ये हम सब के लिए भी बात है कि कई बार हम लोग बड़े पड़ जाते हैं कि बड़ा काम ही करेंगे, छोटा करेंगे ही नहीं। उस चक्कर में बहुत सारी चीज़ें हम छोड़ देते हैं। तो मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगा, इसलिए मैंने आप लोगों के साथ साझा किया। इसके बाद जो ये लाइन आगे कनेक्ट कर रही है वो कहाँ से कर रही है। तो हमारे ज़माने में वीरू जी कहते थे कि काम से काम मिलता है, छोटा बड़ा नहीं होता काम। एक काम करोगे तब अगला काम मिलेगा, और इसी को एक्सपीरियंस कहते हैं, है ना। और इसी को प्रमोशन होता है, वर्ड ऑफ माउथ से प्रमोशन जो होता है कि एक काम करा उसको पसंद आया तो दूसरा भी कहेगा कि कर दो। तो उन्होंने अपने कई सारे किस्से सुनाए, लेकिन जो सबसे मज़ेदार किस्सा था उन्होंने सुनाया जीत फिल्म का। सलमान खान से बात करेंगे, वो बताते हैं कि वक्त ठीक नहीं चल रहा था तो उन्होंने जीत कर ली। जीत कौन सी? सनी पाजी की फिल्म, सनी पाजी सुपरस्टार। सलमान खान का टाइम अच्छा नहीं चल रहा है, और सनी देओल सुपरस्टार थे।
और एक एंकर करके भी होता है, मैं ये फिल्म कर लूँगा, मैं इससे और आगे बढ़ जाऊँगा। जब उनका फेज़ करेक्ट नहीं चल रहा था, तो कहीं ना कहीं ख़त्म होता जा रहा था, यू नेवर नो। और उसके बाद उन्होंने वापसी करी। अच्छा, ये वो किस्सा है जो सलमान खान खुद बताते हैं। मतलब ये उनका बड़प्पन आपको कहना चाहिए। मतलब आज के स्टार्स तो शायद उनके मुंह से निकलता भी नहीं ये बात। लेकिन सलमान खान और सनी पाजी की दोस्ती आप सब जानते हैं। तो सलमान खान इस बात को बताते हैं कि जीत फिल्म के दौरान उनका वक्त अच्छा नहीं चल रहा था, तब उन्होंने किसकी हेल्प ली? सनी पाजी की हेल्प ली। और कैसे ली वो कहते हैं, तो जब मेरा वक्त ठीक नहीं चला तो मैं सनी के कंधे पे चढ़ गया और मामू मुझे ले चल, है ना, टाइप का वो बात बोलते हैं। उसके बाद सलमान खान ने इसका बदला आप कह लीजिए, कुछ कह लीजिए, जब फिल्म लेके आए थे बॉबी देओल को, उन्होंने वापसी एंट्री कराई रेस के अंदर, रेस 3 में। तो तब बॉबी देओल एक किस्सा बताते हैं, वो उन दोनों के बीच में मामू मामू एक दूसरे को कहते रहते हैं। तो वो एक इंटरेस्टिंग रिश्ता है आपस में। तो ये बात कह रहे हैं कि यार मतलब ऐसा भी होता है कि आप एक से कनेक्ट करते हो दूसरे काम को, दूसरे से कनेक्ट करते हो तीसरे काम को, और इस तरह आप आगे बढ़ते जाते हो। आज के स्टार्स में ये नहीं है। आज का स्टार एक चाहता है कि एक ही बार में कोई ऐसी फिल्म कर लूँ जिससे ही नाम हो जाए। लेकिन वो कहते हैं यू नेवर नो कौन सा काम कौन सी क्लिक करेगी कौन सी नहीं करेगी। अब सिंघम अगेन बनाई तो इसीलिए थी कि भाई करोड़ों कमाए, लेकिन नहीं कमा पाई, काम का पता नहीं चलता है। उससे ज़्यादा एक बड़ी मज़ेदार चीज़ उन्होंने और कही है, वो बड़ी सोचने वाली बात है आपके लिए भी और मेरे लिए भी। और वो ये कहा है कि सबसे ज़्यादा डेंजरस बन गए टीम, ये बॉलीवुड की टीम्स की बात कर रहे हैं, मतलब डिस्कशन टीम्स, और जहां हम अपना आइडिया डिस्कस करते हैं कि यार मेरे मन में ये आ रहा है, क्या मुझे करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, ये कैसे होगा, मतलब ये कर लूँ कि ना करूँ। तो इसको वो बोल रहे हैं कि बहुत डेंजरस टीम बन गई है। अल्टीमेटली 30-40 साल के बाद हम गिन सकते हैं कि अमित जी की कौन सी हिट थी, कौन सी गड़बड़ थी, क्या गिन सकते हैं? सवाल पूछा उन्होंने। क्या याद ही नहीं होगा जो फ्लॉप फिल्म है वो किसको याद है कि ये सब फ्लॉप हो गई? आपको अमिताभ बच्चन याद है, उनका ब्रांड याद है, उनका काम याद है, वो इसीलिए क्योंकि उन्होंने 40-50 साल लगातार काम किया है। और लोग डे टू डे सोच रहे हैं, फेलियर से डर कर बहुत सी चीज़ें छोड़ देते हैं। यार ये बात बहुत सही कही है। हम सब लोग कहीं ना कहीं फेलियर से डर लगता है। और सच बताऊं, मतलब चलिए आप लोगों से ईमानदारी के साथ साझा कर लेते हैं। मैंने आपसे कहा था पॉडकास्ट करेंगे, पॉडकास्ट क्यों नहीं हो रहा? मैं भी इसी चीज़ से डर रहा हूँ, फेलियर से डर रहा हूँ। यार जब पॉडकास्ट करने के लिए जाएंगे तो नॉर्मली आपको कुछ इक्विपमेंट्स खरीदने पड़ेंगे, है ना, और इक्विपमेंट्स आपको खरीदने पड़ेंगे, साथ में कैमरा अभी स्टूडियो में है, लिमिटेड सेटिंग है, फ़ोन पे शूट कर लेता हूँ, ज़्यादा खर्चा नहीं होता, कुछ स्लाइड्स ले ली हैं, है ना, एक एडिटर हायर करा हुआ जिसकी सैलरी मैं निकाल लेता हूँ, ऑफिस का किराया जिसकी सैलरी मैं निकाल लेता हूँ। यहाँ तक मैं मैनेज कर पा रहा हूँ। लेकिन इसके ऊपर जब जाएंगे आपको माइक लेने पड़ेंगे, बाहर जाएंगे उसके लिए लाइट्स लेनी पड़ेंगी, आपको कैमरे लेने पड़ेंगे। यार अच्छा खासा 4-5 लाख रुपये का खर्चा है। पॉडकास्ट से मैं डर क्यों रहा हूँ यार? मतलब मुझे वो वाला पॉडकास्ट नहीं करना यार, ये वाला जो मीडिया वाला होता है नहीं करना यार, मैं अच्छे लेवल पे करना चाहता हूँ। और वहाँ मुझे डर लग रहा है, और डर ये लग रहा है कि यार 4-5 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट, और रिटर्न क्या है? रिटर्न क्या है? 1 लाख व्यूज़ मिल जाते हैं अगर तो 3,000 रुपये मिलते हैं, वो रिटर्न कुछ भी नहीं है। मतलब उस खर्चे के मुकाबले में, उस खर्चे को रिकवर करने में तो सालों लग जाने हैं। ये डर लगता है और फेलियर से डर रहे हैं, इसीलिए बहुत सारी चीज़ मैं डिले कर रहा हूँ। पॉडकास्ट शुरू कैसे करूँ, डर लग रहा है, मुझे भी डर लग रहा है। और डरना कोई गलत नहीं है, डरना बड़ा नेचुरल है, बड़ा नॉर्मल है। लेकिन हाँ, डर के चीज़ें छोड़ देना वो नॉर्मल नहीं है। ये मुझे भी हिम्मत करनी पड़ेगी। आप लोगों के सामने मैंने दिल की बात की है कि यार हिम्मत तो करनी पड़ेगी, पॉडकास्ट तो करना है, अपने लेवल को और ऊपर उठाना है। हम जिस तरह की बातें करते हैं, हम इज्जत की बातें करते हैं, पॉजिटिव एटीट्यूड की बातें करते हैं, है ना, वो चीज़ आगे बढ़नी चाहिए। नेगेटिविटी यूट्यूब पे बहुत फैली पड़ी है, लेकिन मतलब आप सबको पता है मैं उस नेगेटिविटी को लेके आगे नहीं जाता। भगवान थोड़ी हिम्मत दे, और आप लोग भी मुझे थोड़ा हिम्मत दीजिए कि मैं इस लाइन पे आगे बढ़ूं और मैं काम करूं, बिंदास करूं, है ना, पॉडकास्ट शुरू करूं, क्योंकि अल्टीमेटली पहुंचना तो है वहाँ तक। कब पहुंचेंगे मुझे भी नहीं पता। तो खैर, ये डिटेलिंग जो थी इंटरव्यू के अंदर मैंने आपको दी। आप बताइएगा आपको एपिसोड कैसा लगा। काफ़ी कुछ सीखने वाला भी था, सनी पाजी के बारे में भी था, इसलिए मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ। बताएगा आपको एपिसोड कैसा लगा, और कोई सलाह है तो आप मुझे दे सकते हैं। ठीक है जी।